एलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक यूपीएससी में तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट जीवन के हर पड़ाव पर उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। टॉपिक ये है कि अपने मन को शांत कैसे करें। देखिए, अपने मन को कंट्रोल करना कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। बहुत महान तपस्वियों ने कई कई सालों के कठिन साधना के बाद इस चीज को हासिल किया है। और मैं अभी उस लायक भी नहीं हूं कि आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल सकूं, बट मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी में बताना चाहूंगा कि यूपीएससी के लिए ये क्यों जरूरी है, क्यों हम इस पर बात करना चाह रहे हैं और क्यों जरूरत है इस पर वीडियो बनाने की। ध्यान से सुनिएगा, क्यों जरूरत है मन को शांत करने की। एक चीज सोचिए कि यही मन है जो या तो यूपीएससी में आपको सिलेक्शन दिलाएगा या फिर ये यूपीएससी में आपको सफलता दिलाएगा और जीवन में हर पड़ाव में, हर एग्जाम में, जीवन के किसी भी मुकाम में ये आपको सफल बना के छोड़ेगा अगर आपका कंट्रोल अपने मन पर नहीं है। समझिए इस बात को। देखिए, यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साधना है, एक तपस्या है। आपको पता है ना कि ये भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। गिने चुने लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं, हर साल लाखों अभ्यर्थियों के मन में ये सपना होता है। तो आप उनसे अलग कैसे होंगे। और मैं इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस यूपीएससी में बताना चाह रहा हूं अपने मन की, क्योंकि देखिए इतना लेंदी सिलेबस है ना, कितना लंबा प्रोसेस है। कई बार 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको तैयारी करनी पड़ती है, लगातार किताबों के बीच में रहना पड़ता है। लेकिन जीवन में बहुत सारी डाइवर्टनेस है जो आपके मन को भटकाने के लिए एक रास्ता प्रदान करती है। आप समझिए इस चीज को कि मन जो है ना, आप कभी भी देखेंगे अपने जीवन में, बहुत आसानी है इसको भटकना। कभी भी आप देखेंगे आपका मन है, आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपका कोई मित्र आया और उसने बोला कि यार आज मूवी देखते हैं या आज कहीं घूमने चलते हैं, तुरंत आपका मन उस चीज की तरफ भागेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको लगता है वहां एंटरटेनमेंट है, वहां मनोरंजन है। किताबें थोड़ी सी बोरिंग है, किताब पढ़ने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं पर थोड़ा अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, है ना। आप जाते होंगे, बहुत सारे लोग, उसी दौरान आपका मन भटक जाता होगा कि नहीं आज रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। कई बार आपने पढ़ रहे हैं और बीच में आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, तभी तुरंत देखा कोई वीडियो आपको अच्छी लगने लगी, आप उसको देखने लगे और फिर देखते देखते आपका बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। ये क्या है? इसका मतलब आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। यूपीएससी का जो एथिक्स का पेपर है उसमें एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप देखिए अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ आपको एक ऑफिसर नहीं बनाती है, एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के तौर पर आपको तैयार करती है, एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर आपको तैयार करती है। अभी से बने ना, ट्रेनिंग का इंतजार क्यों करें, लबासना में जाके आपको वहां पर ये चीजें सिखाने को मिले। अभी से तैयार करें और उसका फायदा आपको तैयारी में होगा। देखिए, मन जो है ना वो आपको पढ़ने थोड़ी ना देगा। कौन सा बच्चा है, बहुत रेयर बच्चे होंगे, बहुत सारे रेयर लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, वरना बाकी सब चीजों में मन लगता है। घूमना चाहेंगे आप, मन लगेगा। खेलना चाहेगा, जिन लोगों को खेल कूद पसंद है वो खेलने में उनका मन लगता है। कई लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद है, वो म्यूजिक में, सिंगिंग में, बाकी जितनी तरह की चीजें हैं उसमें आपका मन ज्यादा खुश होता है। बट पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं खुश होता है? अब आप इसके फायदे देखें। आपको ये चीज सोचनी चाहिए ना कि ये जो पढ़ाई है ये आपको कहां से कहां लेकर जा सकती है। एक बार इसको सोच के देखिएगा, एक बार इमेजिन करके देखिएगा कि अगर आप इसके प्रति ईमानदार हैं, अगर आपने अपने मन को समझा लिया, फोकस कर लिया, इसका नतीजा पता है कितना कुछ अलग हो सकता है। सोच के देखिए उस दिन के बारे में जब यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आप आएंगे और उस दिन क्या क्या किस तरह का मंजर होगा, किस तरह से लोग आपको फोन कर रहे होंगे, खुद को कैसी खुशी महसूस हो रही होगी। और उसके बाद देखिए ना, लबासना में 2 साल की ट्रेनिंग, लगातार आपका इंटरटेनमेंट रहे वहां पर, लगातार आप कहीं ना कहीं पर ऑफिसर से मिलेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, आने वाले 30 साल जो जिंदगी के हैं वो आप किस तरह से गुजारेंगे, कभी सोचा है? और करना क्या था? पढ़ाई में मन लगाना था। जब पढ़ाई में मन लगाने के इतने फायदे हैं तो फिर हम बाकी चीजों की तरफ क्यों चले जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लेखक इस बात को भी लिखते हैं कि हम हमेशा हमारे मन की एक एक ना कहीं पर हमारे मन की एक कमजोरी होती है। पता है क्या कमजोरी होती है? और आप में से बहुत सारे बच्चे रिलेट भी कर पाएंगे। कमजोरी ये होती है हमारे मन की कि हम लॉन्ग टर्म प्लेजर की बजाय शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ जानते हैं। मतलब छोटे टाइम में अभी के लिए हमें कौन सी चीज खुशी दे सकती है हम वो कर सकते हैं, है ना। कभी भी आप सोचिए, अभी मन कर रहा है कहीं घूमने चले जाएं, थोड़ी 2 घंटे में अच्छा लगेगा, बट ये नहीं सोचा लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान क्या होगा। होता है ना ऐसा। शॉर्ट टर्म अभी खुशी चाहिए, आगे आईएएस बनने के बाद क्या होगा वो तब की तब देखेंगे, आईएएस बनेंगे भी या नहीं बनेंगे वो बात की बात है। अभी तो खुशी मिल जाए, अभी तो किसी शादी फंक्शन में चले जाएं, अभी तो दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर लें, अभी तो गाने सुन लें, अभी तो मूवीज देख लें, यही सब होता है ना। बट आपने कभी सोचा उस लॉन्ग टर्म प्लेजर से आपको फायदा कितना होगा?
अभी अगर आपने देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है जो 18 से 25 साल की जो आयु है या 30 साल का जो दौर है आजकल, क्योंकि यूपीएससी है ना, या आजकल करियर जो है भारत में वो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, 30 से 35 साल तक आप जॉब पे पहुंच रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो युवा जीवन है ना, दो तरह के बच्चे इसमें होते हैं। एक वो जो अपना ज्यादा समय एंटरटेनमेंट और इन सब चीजों में लगा देते हैं, ज्यादा समय कैसे चलते हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, मन भटका रहा है मन के अकॉर्डिंग चलते रहे, मन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाया, मन को कंट्रोल नहीं किया कि नहीं मुझे पढ़ने की तरफ तुम्हें लेके जाना है, तुम अलग डायरेक्शन में मत जाओ, उस अपने मन को समझाना है, वो नहीं किया। मन ने अगर बोला कि मूवी देखनी है देखने लगे, मन ने बोला घूमने जाना है देखने जाने लगे, मन ने बोला दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है करने लगे, मन ने बोला अपने किसी फ्रेंड के साथ 3-3 4-4 घंटे फोन पे स्पेंड करने लगे, वीडियो कॉल करने लगे, सब कुछ मन ने जो बोला हमने वो किया। बट क्या कभी मन को अपनी तरह से चलाने की कोशिश की है क्या? आप सोचिए, जग जीत जाते हैं लोग, बोला जाता है मन के जीतने से इस जहान को जीत जाते हैं आप, बट जीत पाए हैं क्या अभी? और क्या इतना मुश्किल है ये? अगर छोटे छोटे टारगेट्स लेके अपने मन को समझाने लगेंगे, बोलते हैं ना मन को पागल ही तो बनाना है, बोलो कि 2 घंटे पढ़ लो उसके बाद सोचते हैं कुछ, थोड़ा टाइम पढ़ लो, इसी तरह से बोलना 1 हफ्ते और पढ़ लो तब देखते हैं, फिर बोलना 1.5 साल का समय है, 18 महीने अच्छे से मेहनत कर ली, उसके बाद एंटरटेनमेंट ही करना है, एंजॉयमेंट ही करना है, तब मन को बोलना आपके अकॉर्डिंग चल लेंगे। अभी आप हमारे अकॉर्डिंग चल लो ना थोड़ा सा, ताकि हम पढ़ लें। ठीक है, तो मन जो है उसको शांत करने के लिए आपको कुछ तरीके अपनाने सकते हैं। आप कैसे तरीके होते हैं देखिए, समझिए। सबसे पहले मन को समझाने की कोशिश करें कि आपका मुकाम क्या है, आप अल्टीमेटली जीवन में चाहते क्या है। आप चाहते हैं कि जब आईएएस आप बन जाएंगे, ठीक है, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, रुतबा आपको मिलेगा, पावर आपको मिलेगी, बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी, बट उसके साथ मन को ये समझाएं मुझे समाज में बदलाव लाने की कोशिश करनी है। आप बनने के बाद हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए या समाज में जो तैयारी करना चाहते हैं, एजुकेशन के लेवल पर आप काम कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं ना कहीं पर एक बेहतरीन आईएएस का एग्जाम्पल भी तो आप सेट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब चीजें कर सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म में किस तरह से मार्गदर्शन दे सकते हैं। कई बार कोरोना के टाइम में कितने आईएएस अधिकारियों ने बहुत बेहतरीन मॉडल रिप्रेजेंट किया, आप भी वो सब कर सकते हैं ना। तो मन को समझाइए ना ये चीजें, फिर मन को ये समझाइए कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, किस तरह से लोग हमें कॉल करेंगे, किस तरह से हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, किस तरह से हम माँ बाप के सामने जाएंगे, किस खुशी के साथ जाएंगे, किस तरह से हम जहां पे भी जिस फंक्शन में जाएंगे वहां आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, लोग आपकी तरफ ही, आप आई ऑफ अट्रैक्शन आप लोग होंगी, है ना। अभी आप किसी शादी फंक्शन में जाएंगे, लोग आपसे क्या पूछेंगे, क्या हो जीवन में, बट उस टाइम पे कोई पूछेगा क्या? उस टाइम पे आपका एग्जाम्पल लोगों को देंगे। तो मन को ही तो समझाना है इन सब चीजों को लेके। सबसे पहले का जो चीज करनी है, अपने मन को पॉजिटिव चीजें समझानी है, और बहुत अच्छे से, 1 या 2 दिन के लिए नहीं, अपने आप को स्ट्रांगली अपने मन को ये मैसेज देना है, देखो प्यार से समझ लो या गुस्से से समझ लो, हम तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे जब तक हम यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद हम सोचेंगे कि आपको आजादी देनी है या नहीं देनी, बट अगर अच्छा लगा तो मन को आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना है, हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। दूसरा आप चीजें देखिए कि जब आप मन के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं ना, तो आप जीवन में ज्यादातर नुकसान झेलते हैं। हमेशा कभी भी देखिएगा आप, अगर जो मन ने कहा आपने वो करना शुरू कर दिया, कई बार मन नहीं होता है चीजों को लेकर, आप वो चीज नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है यार मुझे इससे बेनिफिट हुआ, है ना। कई बार कहीं पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, बट आप रिएक्ट कर देते हैं, इसका मतलब कंट्रोल नहीं है ना मन पे। मन को कंट्रोल करना है, और शांत करने के तरीके क्या क्या हैं, जैसे मैंने बोला, ये पॉजिटिव चीजें समझाएं उसको, है ना, पॉजिटिव वाइब्स उसको दें, उसको बताएं कि आपका टारगेट बड़ा है, आपका संघर्ष भी बड़ा होगा। अगर टारगेट इतना बड़ा रखा है ना, मैं नहीं कहता, आपका अगर मन नहीं मान रहा है, छोटे एग्जाम की तैयारी करें, किसने मना किया है, बट अगर सोचा है कि आईएएस अधिकारी बनना है, एक ही बार मौका मिलता है लाइफ में, इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, तो मन को कंट्रोल करें ना। क्यों नहीं करेंगे आप? मन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस है, इतने सालों तक मेहनत करनी है, किस तरह से होगा अगर भटकाव रखेंगे तो। और आज अगर भटकेगा तो ये बार बार भटकेगा, और अगर 2 से 4 बार 10 बार इसको कंट्रोल कर लिया तो फिर ये कभी नहीं भटकेगा। ठीक है, फिर इसको पता चल जाएगा, इसको मैसेज चला जाएगा कि हाँ मैं जितना भी भटक लूं, ये मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा, ये वो पर्सनैलिटी नहीं है। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी छवि इस तरह से बनाए ना। शांत करने के लिए, जैसे मैंने आपको कई बार बोला है, आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह उठें 10-15 मिनट। ये अच्छा, एक उस तरह की जो कैटेगरी रहती है बच्चों की, कि सुबह उठे पागलों की तरह पढ़ने लग गए, रात में सोए पागलों की तरह पढ़ने लग गए, खाने का ध्यान नहीं है, हेल्थ का ध्यान नहीं है, उस तरह की कैटेगरी सेलेक्ट नहीं होती है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। उसका कारण क्या है? थोड़ा सा समय आप प्रैक्टिकल लाइफ जीना है आपको।
आपको बिल्कुल मैंने बोला ना खरगोश की तरह भागने से कुछ नहीं होगा, कछुए की चाल चलनी है, बहुत आराम से सुबह आधा घंटा खुद को दें, 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें, ठीक है, 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करें, अपने आप को प्रिपेयर तो करें, फ्यूल तो डालें बॉडी में, फिर एक अच्छी बेहतरीन डाइट लें, कोशिश करें कुछ अच्छे फ्रूट्स आप अपनी लाइफ में थोड़े बहुत खा सकें। ज्यादा मुझे पता है बच्चों के पास जब तैयारी का दौर होता है बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं फाइनेंशियल, बट कुछ कुछ आप अपने लेवल पर वर्क कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हेल्दी खाना अपने आप को दें, थोड़ा मेडिटेशन करें, इससे मन थोड़ा सा शांत रहेगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कई बार बोला है कि जब ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करे ना, तब तुरंत इसको समझा दो, तुरंत बोलो कि क्या समझाया था कुछ दिन पहले, जब अपने लिए एक ड्रीम सोचा था, अपने लिए एक चीज सोची थी कि नहीं, जिस दिन मैंने ये लक्ष्य सोचा था ना ये बनना है, वो क्यों सोचा था? क्या इसके लिए सोचा था कि तुम्हारे कहने पर मैं चलूंगा, या कहीं मेरा लक्ष्य कमजोर पड़ चुका है, कहीं मेरा इरादा मजबूत नहीं है, कमजोर पड़ चुका है? पूछना अपने मन से, तब वो जवाब नहीं दे पाएगा, तब रोक लेगा वो आपको कि ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। तो ये सब चीजें अगर आप करके मन को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए हर चीज का कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं होता है कि मैं आपको कोई मेडिसिन मेडिसिन दे दूं और आपका मन शांत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश खुद करनी पड़ेगी, है ना, कोशिश खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये चीजें अगर मन को बोलोगे, ये चीजें आपके मन को सुनने को मिलेंगी डेली बेसिस पर, जब जब ये भटकेगा, क्यों नहीं शांत होगा ये? अपने माँ बाप का की फोटो लगा के रखे ना रूम में, किस तरह से वो परिश्रम कर रहे हैं, क्यों भटकेगा ये? लबासना की फोटो लगा के रखें रूम में, क्यों भटकेगा ये? वहां की लाइफ जीने के लिए इसको तैयार करें ना, कि वहां पे जाके एंजॉय करेंगे, वहां पे जाके पिक्चर्स डालेंगे, वहां पर जाकर लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर अभी दिखाने का क्या मतलब है? ठीक है ना। तो अपने आप को इस तरह के मैसेज मन को देंगे, यही टेक्निक्स हैं, और कोई टेक्निक्स नहीं होती है इन सब चीजों की। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा जंगल में जाके साधना करने लग जाओ, वो अभी आज का समय वो नहीं है। एक दौर था जब लोग ये करते थे, वो समय अलग था, अभी समय कुछ अलग है। हमें अपने देश के लिए, हमें अपने समाज के लिए, हमें अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। एक जीवन मिला है, इसको सही इस्तेमाल करें। सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं, जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें ईमानदार रहें। कल को आईएएस बन जाएंगे, उसको ईमानदारी से करें। मान लो कोई बच्चे किसी और सर्विस में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, जो पेशा आपको मिला है उसको ईमानदारी तरीके से करेंगे, पढ़ाई भी ईमानदारी तरीके से करेंगे ना, जीवन में असफल नहीं होंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको ये बात। बट अगर बेईमानी तरीके से तैयारी करेंगे, कहीं पर भी सफल नहीं होंगे। पढ़ाई में आईएएस तो बनना दूर की बात है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो ईमानदार रहें, और वो ईमानदारी से पढ़ाई तब होगी जब आपका मन शांत रहेगा, जब आपका मन भटकेगा नहीं, जब आपका मन अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगा, जब आप मन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, मन को अपने अकॉर्डिंग चलाओगे। ये जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक यूपीएससी ने ऐसे नहीं डाला एथिक्स में, उसका मतलब है कल को आप प्रशासक बन जाओगे। एक चीज बताओ, एक एग्जाम्पल समझो, आप प्रशासक के तौर पर, आईएएस अधिकारी के तौर पर किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो, है ना। आपको आपका कहीं ना कहीं पर आपको ये लगा कि हाँ किसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप वर्क कर रहे हो, वहां पर आपको कॉल आया कि यहाँ पर दंगा हो चुका है, ठीक है, दो कम्युनिटीज आपस में भिड़ गई हैं। उसी तरह उससे पहले, थोड़ी देर पहले आप ये सोच रहे थे कि मुझे आज अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाना है, ठीक है, आपका प्लान था ये, आपका मन भी चाह रहा था कि ठीक है बहुत दिन मैं काम करता रहता हूँ, आज मेरा मन है मुझे थोड़ा टाइम परिवार को देना है। आपका मन क्या चाह रहा है कि आप मूवी देखने जाएं, अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। बट आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है कि आप उस टाइम जाके दंगे को संभालें, क्योंकि उससे सिचुएशन खराब हो सकती है। किसकी सुनेंगे आप? मन की अगर सुनते हैं, चीजें वहां पर खराब होंगी। हो सकता है आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए, आप पे कमेटी बिठा दी जाए, और हो सकता है उसका कहीं ना कहीं पर दो समुदायों को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान हो जाए। मन की सुनेंगे क्या उस समय पर? नहीं। इसीलिए तो चाहता है यूपीएससी कि अपनी इमोशंस, अपनी चीजों को कंट्रोल करो। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी, एज ए प्रशासक के तौर पर भी जब आप काम करो, उससे पहले आप इसके लिए रेडी हो जाओ। मैं ये कहता हूं, जो चीजें आपको आईएएस बनने के बाद सीखनी है, वो आप अभी से अपने अंदर बिल्ड करो, क्योंकि जब आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाओगे, ये सब चीजें ही देखेंगी जाएंगी, ये सब चीजें मैटर करेंगी आपको ज्यादा मार्क्स दिलाने में, ठीक है। और उससे भी पहले प्रीलिम्स का इतना लेंदी सिलेबस है, इतना रेगुलर वर्क चाहिए, मेंस का इतना आंसर राइटिंग, एस्से, ऑप्शनल, क्वालिफाइंग के पेपर, इतना सारा वर्क है। भटकने के लिए टाइम है क्या आपके पास? है? अगर आप भटकेंगे, अगर आपने 2 घंटे कहीं खराब कर लिया, आपने एक दिन कहीं खराब कर लिया, वो वापस मिलेगा क्या टाइम? नहीं मिलेगा ना वो टाइम। वो तो जो स्पॉइल कर दिया वो तो चला गया ना, वो वापस कहाँ से मिलेगा? और उस टाइम पे आप कितना कुछ कर सकते थे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, सिलेबस याद कर सकते थे, पीवाई क्यूज देख सकते थे, एक दो आंसर लिख सकते थे, कर सकते थे ना वो, बट वो नहीं किया ना। तो कहीं ना, फिर क्यों दोष देते हैं यूपीएससी या किसी संस्था को? क्यों दोष देते हैं अपनी किस्मत को? क्यों दोष देते हैं कि यार कोई ना कोई एक्सटर्नल कारण है जो मुझे सफलता नहीं दिला रहा है? इंटरनल कारण है आपके,
आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने मन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रहे हो। मुझे लगता है ये जो चीजें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, इससे आपको तैयारी में बेनिफिट होगा। आप इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूर कोशिश करें। वो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपके मन को शांत करने का, है ना। वो चीजें करें और बाकी जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अपने मन जब भी भटकने लगे इस तरह की चीजें करें, कहीं पर भी नहीं जाएगा वो। अगर आपका इरादा, अगर आपका बनने का इरादा बहुत मजबूत है, अगर आपको पता है कि हाँ बनने के बाद ये चीजें मुझे मिलेंगी, इस तरह से मैं वर्क कर सकता हूँ, मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा, जहां पर मैं जाऊंगा लोग बाकियों को नहीं मुझे देखेंगे, ये सब चीजें बोलोगे ना तो मन टिक जाएगा 1-1.5 साल। और मन अगर 1-1.5 साल टिक गया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी चीज, जब 1.5 साल आपका मन टिक जाएगा ना, तो जीवन में भी टिक जाएगा, क्योंकि आपको ये रहेगा कि एक बार मैंने कम से कम 1 से 2 साल अपने मन को टिका दिया था, तो मुझे यूपीएससी आईएएस का बनने का मौका मिल गया था। तो आगे आपके जीवन में ये मैसेज रहेगा, अगर मैं इसको टिकाता हूं तो चीजें अच्छी होती हैं, तो आप आगे भी इसको टिका लेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था, ना सिर्फ ये यूपीएससी की तैयारी में इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है इसकी, कहीं ना कहीं पर जीवन के हर पड़ाव पर इसकी जरूरत पड़ेगी, पर उसकी शुरुआत आपको आज से करनी होगी। ठीक है, तो आप लोग, मुझे लगता है आप लोगों से उम्मीद है, मुझे आशा भी है कि आप लोग कहीं ना कहीं पर इन चीजों को अपने जीवन में लाएंगे। आप लोग सेलेक्ट होंगे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर ये सब चीजें आपको तैयारी में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।